जो उस दिन जब मैंने एक डेट लिया था कि मोटा मोटी सब सारी प्रक्रियाओं में वो 2 महीने का वक्त ले सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि अधिकतम 2 महीने के अंदर जो देखेंगे आप कि मनीष कश्यप सलाखों के बाहर होंगे कि नहीं। किसी भी कीमत पर यदि वो जेल में है व्यक्ति तो आपको 60 दिन के अंदर में उनके जो भी डॉक्यूमेंट केस डायरी के आधार पर चार्जशीट आप जमा कर दीजिए यदि वो दोषी है तो। यदि 60 दिन में आप नहीं देंगे तो ऐसे परिस्थिति में ये हो जाएगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा। कैदी का जो मिलने का जो तरीका है, जेल मैनुअल के मुताबिक एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति परिजन ही मिल सकते हैं 7 दिन के अंदर। तो 7 दिन में मंडे को जो है सो बेउर जेल पर विजिटर को अलाउड नहीं रहता है, साप्ताहिक छुट्टी होती है। 6 दिन का समय मिलता है। 6 दिन में आप कभी भी जाएंगे, 3 आदमी का जो पास बनता है वो 3 आदमी अधिकतम। अब चूँकि वहाँ पर केस में बेल मिल चुका है तो तमिलनाडु ले जाने का कोई खास औचित्य नहीं बनता है, कोई रीज़न नहीं है कि उनको मैं वहाँ पर भेजूँ। तो ऐसे परिस्थिति में उनको वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, वो बिहार में ही रहेंगे। और यदि उनको पूछताछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तमिलनाडु पुलिस को तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछिए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अब तमिलनाडु इनको नहीं भेजा जाएगा। अभी हम पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास है। शिवनंदन भारती जी ने 4 दिन पहले इन्होंने बोला था कि 2 महीने के अंदर एनएसए पे फैसला आएगा मनीष कश्यप पे, और मदुरई कोर्ट में यही चीज़ बोला गया कि पुलिस को 8 हफ्ते का समय दिया गया। सर, ये कैसे जान जाते हैं कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है मनीष कश्यप के साथ? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने जो भी बातें पहले भी बोली थी मनीष कश्यप के बारे में, वो लगातार पॉइंट टू सर मानिए तो वही हो रहा है। आखिर ये कैसे हो जाता है? देखिए, ऐसा है, कोई हम जादूगर नहीं है। दरअसल होता है क्या कि अब वैज्ञानिक को कैसे पता चल जाता है कि चंद्रयान 3 जो है सो इतना तारीख को चांद पर लैंड कर जाएगा, उसकी गणना होती है। उनको मालूम है कि इस गति से जा रहा है तो वहाँ ये होगा। तो उसी आधार पर मैंने कहा था कि अब 2 महीने का जो वक्त मैंने आज से 3 लोग कहते हैं कि पहले से इनको सेटिंग होता है, ऐसा कोई सेटिंग वगैरह की बात नहीं होती। मेरा सवाल अभी यही होने वाला था। सेटिंग तो नहीं है। बहुत लोग आज हमसे फ़ोन करके कह रहे थे सर आपका सेटिंग रहता है क्या, आप पहले का? बोले ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं, हंसी मजाक में लोगों ने कहा। दरअसल ऐसा होता है कि मुझे आकलन है कि ये जो मामला का आधार जो बना हुआ है, जिस आधार पर लगाया गया था वो अब वो आधार ग्राउंड रहा नहीं। तो ये तो मान लीजिए हाई कोर्ट में अब इनको जवाब देना है कि 2 महीने का उनको वक्त दिया गया है कि आप बताइए कि क्यों एनएसए को कंटिन्यू किया जाए। तो ये अब इनको जवाब 2 महीना देखिएगा। जवाब देने से पहले इनको क्या करेगा, जवाब देने में बहुत सारी बातों को उनको लाना पड़ेगा। उससे पहले ही 1.5 महीना में रिव्यू करके इनको छोड़ देगा, इनको जवाब ही नहीं देना पड़े, इन्फ्रैक्चुअस कर जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटजिकली वो कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, इसका मुझे ये रहता है। इसीलिए मैंने जो उस दिन जब मैंने एक डेट लिया था कि मोटा मोटी सब सारी प्रक्रियाओं में वो 2 महीने का वक्त ले सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि अधिकतम 2 महीने के अंदर जो देखेंगे आप कि मनीष कश्यप सलाखों के बाहर होंगे। सर, एक सवाल बनता है कि जिस तरह से तमिलनाडु पुलिस ने उन पे 6 मुकदमे उन पे कर दिए और सभी मुकदमे सर डिफ़ॉल्टर हो जाता, डिफ़ॉल्टर बेल मिल गया, पुलिस की सर नाकामी तो दिख रहा है। सर, आप एक वकील हैं, आप इसको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिए, किस तरह से पुलिस बदनाम हो रहा है सर इससे? देखिए, डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। जब कभी भी ये मनीष कश्यप के वजह से नहीं, ऐसे भी लोगों को कुछ कानूनी जानकारी होनी चाहिए। इस केस के माध्यम से बहुत लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि जानकारी भी हो जाए। डिफ़ॉल्ट जब देखिए, एक तरफ जब किसी व्यक्ति को कैद करके उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, इस बीच में जो पुलिस का काम रहता है कि आप 60 दिन के अंदर में उसके संबंध में कोई सबूत मिल रहा है तो एक निष्कर्ष पर कि ये दोषी हैं या नहीं, ये 60 दिन की अवधि में आप दे दीजिए अधिकतम। अब वो पुलिस यदि 60 दिन में नहीं दी और मान लीजिए 4 साल बाद पूरा अनुसंधान के बाद बोलता है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, तो 4 साल तो इनका जीवन का लौटेगा नहीं। इसीलिए कोर्ट ने और कानून ने जो है सो एक समय अवधि फिक्स कर दिया है कि नहीं, किसी भी कीमत पर यदि वो जेल में है व्यक्ति तो आपको 60 दिन के अंदर में उनके जो भी डॉक्यूमेंट केस डायरी के आधार पर चार्जशीट आप जमा कर दीजिए यदि वो दोषी है तो। यदि 60 दिन में आप नहीं देंगे तो ऐसे परिस्थिति में ये हो जाएगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये 60 दिन में इनको कोई सबूत ही नहीं मिला। सर, जिस केस में इतना मीडिया ट्रायल हो, इतना हाइप बना हो, 2 स्टेट की पुलिस लगी हो और 60 दिन में सर चार्जशीट नहीं पेश करना, ये क्या सिद्ध करता है? ये पूरी तरीके से ये सिद्ध ये करता है कि बहुत कमज़ोर कड़ी थी
अब वो उस टाइम में जो देखिए, उस टाइम में भी बहुत लोगों के बीच में इस बात को था। ये बात मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मनीष कश्यप जी का रिपोर्टिंग में बहुत लोग उसके आलोचक थे, जो कार्यशैली थी उसका एक क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन सरकार प्रतिशोधात्मक तरीके से यदि किसी भी धारा या एक्ट का उपयोग करेगी तो फिर अंग्रेज की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत में क्या फिर अंतर रह जाएगा। आज़ादी इसीलिए दी गई थी कि मनमानीपन नहीं हो। तो ये सब तमाम तरह की बातें हैं, बाकी देखते हैं इसमें और आगे। सवाल तो सर आप पे भी उठ रहा था जब मनीष कश्यप जेल गए थे, जो उनके चाहने वाले नहीं थे वो बोलते थे अब तो मनीष कश्यप गया, अब तो साल भर के लिए गया, बिहार का मुंह नहीं देखेगा। मगर एक तरफ आप टिके हुए थे कि 6 महीने के अंदर वो बिहार आएंगे, और सर आ गए 130 दिन बाद। क्या कैसे ऐसे आप जान जाते? फिर वही सवाल, आखिर ये जादू कहाँ से आता है? जादू नहीं है, ये आकलन है। वैज्ञानिक को कैसे पता होता है कि चंद्रयान जो है सो इतना दिन में हम चांद पे पहुंचा देंगे और वहाँ उतरेगा? उनको कैसे पता चल जाता है कि सूर्य ग्रहण की तिथि इतने बजे इतने समय और इतने अवधि के लिए होगी? ये कोई जादू नहीं, ये उनका अध्ययन के आधार पर एक आकलन होता है समय का, जो अनुभव है, जो अनुभव है, और वो सटीक इसीलिए बैठता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है या मेरे से बेहतर कोई नहीं जानते हैं। मेरे पास जो अल्प ज्ञान है उस अल्प ज्ञान के आधार पर ही मैं करता हूँ, और वो मिलता है तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और दूसरा सवाल है सर, जो लोग मदुरई नहीं जा सके मनीष कश्यप से मिलने के लिए, अब मनीष कश्यप बेऊर जेल बिहार आ गए, बहुत लोग हैं कि उनसे मिलना चाह रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या आम लोग जाके मिल सकते हैं मनीष कश्यप से? इसका कोई ये सामान्य कैदी का जो मिलने का जो तरीका है, जेल मैनुअल के मुताबिक एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति परिजन ही मिल सकते हैं 7 दिन के अंदर। तो 7 दिन में मंडे को जो है सो बेऊर जेल पर विजिटर को अलाउड नहीं रहता है, साप्ताहिक छुट्टी होती है। 6 दिन का समय मिलता है, 6 दिन में आप कभी भी जाएंगे। 3 आदमी का जो पास बनता है वो 3 आदमी, अधिकतम 3 आदमी को मिलने दिया जाता है, तो उस आधार पर आप मिल सकते हैं। यही संपत्ति, यानी कि एक हफ्ता मनीष कश्यप से 3 आदमी मिल सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन में 3 लोग मिल सकते हैं। 7 दिन में 3 लोग मिल सकते हैं, यही नियम। अच्छा, एक और सवाल है सर, जब मनीष कश्यप को पटना के कोर्ट में लाया गया सर, उस दिन जज साहब ने क्या बोला था? टू दी वर्ड सर थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं, देखिए, जज साहब का एक ही आकलन था कि अब चूँकि वहाँ पर केस में बेल मिल चुका है तो तमिलनाडु ले जाने का कोई खास औचित्य नहीं बनता है, कोई रीज़न नहीं है कि उनको मैं वहाँ पर भेजूँ। तो ऐसे परिस्थिति में उनको वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, वो बिहार में ही रहेंगे। और यदि उनको पूछताछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तमिलनाडु पुलिस को तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछिए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अब तमिलनाडु इनको नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इनको तमिलनाडु भेजने के पीछे और कोई रीज़न है। जेल चाहे पिंजरा चाहे सोना का हो या लोहा का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। तो अभी तो कैद था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बिहार का रहन सहन खान पान और तमिलनाडु का रहन सहन खान पान में बहुत अंतर है। यही बात सर लगातार आपके पहले वाले वीडियो में भी था, इसी बेस पे उनको बिहार आना चाहिए था। तो वो लगा कि ये टॉर्चरिंग है किसी भी इंसान के लिए। मान लीजिए अभी देखिए, ये अपने लोगों को जो खाना हम लोग सब्जी उब्जी बनाते हैं तो सरसों का तेल में हम लोग खाते हैं, चूँकि यहाँ पर जो बनावट है ये, लेकिन वहाँ पर नारियल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल समुद्र के किनारे होता है। तो वहाँ के अधिकतर लोगों में देखिएगा नारियल तेल का या नार का इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप या हमें यदि वो चीज़ देगा तो खाने में स्वाद में वो अच्छा नहीं लगेगा। इडली डोसा वहाँ के लोगों का पसंद है, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा पसंद करते हैं लोग। तो ये लिट्टी चोखा वाले को इडली डोसा खिला के रखेंगे तो ये काला पानी की सज़ा की तरह है। तो ये सब तमाम तरह की असुविधाएँ हो रही थी। तो विचाराधीन कैदी थे, कोई सज़ा भी नहीं हो गया है, बस आरोप थे, अभी साबित भी नहीं हुआ था। तो विभिन्न तरीके से जब कन्विंस किया गया तो उस बात को कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय ने ये तय कर दिया कि अब वो बिहार के जेल में ही रहेंगे। लास्ट सवाल है सर, बिहार में जितने भी मामले मनीष कश्यप पे चल रहे हैं उन पे उनको कब राहत मिलेगी? बेल कब से शुरू हो जाएगा मिलना? वो मैंने आपको कहा है कि 2 महीना में आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी और जेल 2 महीना में के अंदर में आप देखेंगे वो सलाखों के बाहर होंगे। चलिए, मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए एक और भविष्यवाणी सर ने कह दिया, जो कि भविष्यवाणी लगातार ये कर रहे हैं, उन पर मुहर फिलहाल मदुरई कोर्ट का लग चुका है। दूसरी ओर इनका साफ तौर पे कहना है 1.5 से 2 महीना में मनीष कश्यप के हाथ में फिर यही माइक होगा, फिर जनता के लिए सरकार से सवाल होगा, जैसा कि वकील साहब बोल रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर इस वीडियो पे अपनी राय दें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।